वेलकम डियर्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं जो अनुपात का है। जैसा कि मैं बोलता हूं, अनुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। अब उसके इंपॉर्टेंस तो कितनी बार मैं बोल चुका हूं, इसलिए बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी ये समझिए कि मैथ के दो टॉपिक जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, दो टॉपिक अनुपात और प्रतिशत नहीं बनता है, तो आप समझिए कि आपके गणित की रीढ़ की हड्डी ही टूट चुकी है। तो इसलिए अनुपात और प्रतिशत को बहुत अच्छे से ध्यान से देखा कीजिए, ध्यान से पढ़ा कीजिए। वैसे मैं दोनों की प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें वीडियो पड़े हुए हैं, अनुपात का भी और प्रतिशत का भी। उनको ध्यान से देखिए, तरह तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और याद रखिएगा, यदि आपने दोनों ये टॉपिक अनुपात प्रतिशत बहुत अच्छे से कर लिए तो आप समझिए कि गणित में बहुत टॉपिक है, फिर आपको 50% सिलेबस कवर हो गया। क्यों? क्योंकि जितने भी और टॉपिक उन सब में अनुपात प्रतिशत घुसा होता है। तो इस प्रकार वो सब टॉपिक तभी बनते हैं जब अनुपात प्रतिशत। तो कहने का तो दो ही टॉपिक है, लेकिन आपकी गणित की 50% चीज को हल कर देता है। तो मैं ऐसे उम्मीद है कि आप उसको जरूर देखेंगे। अनुपात प्रतिशत सवाल को जो पीछे भी मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हैं, इसको जरूर अच्छे से ध्यान से देखेंगे। चलिए चलते हैं। बोल रहा है कि 1050 रुपए को ABC में 3 लोग हैं कोई में के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है, माने बांटा जाता है कि A और B का शेयर 2-3 के अनुपात में। ठीक है, 3 लोग हैं तो उनमें A और B का अनुपात 2-3 है, और B और C का हिस्सा, शेयर मतलब हिस्सा, अंग्रेजी शब्द लिखा है शेयर, B और C का हिस्सा जो है वो ये 2-3 है, और ये 6-5 है, 6-5। तो जैसा कि मैं पीछे वीडियो में बताया हूँ, आप भी बता रहा हूँ, जो पीछे वीडियो बच्चे देखेंगे उनके तुरंत 1 सेकंड में समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कुछ दिक्कत नहीं है। आइए 1050 रुपए का, मैंने तीनों को जो मिला है कुल मिलाकर 1050 रुपए मिला है। 1050 रुपए में तीनों को बांटा गया है ना, मतलब तीनों को जब अंत में जोड़े तो 1050 रुपए आना चाहिए, ये मतलब है। तो 1050। अब ये जो अनुपात दिया है आप समझ गए कि विखंडित अनुपात है। जो बच्चे मेरा पीछे वीडियो देखे होंगे उनको मैंने बोला कि उनको मैं बता चुका हूँ, समझ भी गए हूँ कि इसमें सबसे पहले आपको तीनों का इकट्ठा अनुपात निकालना पड़ेगा। इसके बगैर आपको काम गाड़ी चलने वाली नहीं है। चलेगी तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, वो बिना इसके भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। वो समीकरण में आना पड़ेगा, लंबे समीकरण बनते हैं, इसलिए उस प्रक्रिया को आप टच ही मत कीजिए। मैं बताया भी नहीं उस प्रक्रिया को। इससे 1 सेकंडों में क्वेश्चन, क्योंकि आपको परीक्षा में 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन हल भी करने पड़ते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं दूसरी मेथड से भी हल कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद भी दूसरी मेथड से हल करूंगा तो कम से कम 1 से 2 मिनट लगेगा, लेकिन इस मेथड से 30 से 40 सेकंड ही लगने वाले हैं, 30 सेकंड अधिकतम। पर अभी मैं समझा रहा हूं तो आपको 10-5 मिनट समय लूंगा। तो आपको जैसा कि मैं बताया कि यदि ये विखंडित 3 राशियां हैं यहाँ ABC, 3 लोगों को बांटा गया तो 3 राशियां हुई। A के पास का पैसा, B के पास का पैसा और C के पास का पैसा, ये 3 राशियां हुई। तो 3 राशियां हैं तो उनका तीनों का यदि इकट्ठा अनुपात नहीं दिया है, विखंडित अनुपात दिया है, तो ध्यान रखिए पहले इकट्ठा अनुपात निकालना होगा। प्रश्न में आपसे बोले या ना बोले आपको करना ही होगा यदि आप जल्दी से क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो ABC निकालना होगा। अब ABC निकालना है तो हमने बता दिया कि इसको क्या करते हैं। अब एक बार फिर से इधर समझा दूं, A अनुपात B दिया है तो इसको थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ लिखिए 2:3। ये अब जो AB है और BC दोनों में कॉमन B है, तो जो कॉमन है उनको एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए। B कॉमन है तो दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए AC, ठीक है। और ये इक्वल टू, अब B के यहाँ वैल्यू 3 था और इसमें B का वैल्यू 6-5 है, तो यहाँ 6, ये ऐसा लिख दीजिए। तो ऐसा इसीलिए यहाँ पर लिखा है। क्यों ऐसा लिख देंगे आपको मैं बताता हूँ। तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा लिखना है। ऐसा लिखने से जो B कॉमन है वो एक दूसरे के नीचे आना चाहिए, और यहाँ पर जो वैल्यूज दी हैं वो भी एक दूसरे के, B की जो वैल्यू है वो भी एक दूसरे के नीचे आ जाए। ये आपको पहला काम होगा। और जब ये पहला काम एक हो जाए तो फिर आप ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, एक ये रूल ध्यान रखना है। ये रूल का मतलब ये वाला, इसका आपस में गुणा कर दीजिए, इनका आपस में गुणा कर दीजिए, इनका आपस में गुणा कर दीजिए, बस ये रूल, ये जो मैंने बताया ये। तो अब आप यहाँ पर इसका गुणा कर दीजिए, फिर इसका गुणा कर दीजिए और इसका गुणा कर दीजिए, तो कीजिए। ये आ जाएगा 6×2=12, ये हुआ 6×2=12, ये 6×3=18, 18 और ये 5×3=15। अब आप सोचिए कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये जो मैंने यहाँ पर 5 मिनट समय बर्बाद कर दिया, आप ये क्वेश्चन लिखते ही 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे। आप समझिए, समझाने में 5 मिनट हमको लग रहा है, और आपको मैं जो मेहनत कर रहा हूँ समझा रहा हूँ, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वही जो 5 मिनट काम था आप 10 सेकंड में कर देंगे। ये दिमाग में होना चाहिए कि हाँ इस तरह के विखंडित अनुपात हैं। और जब विखंडित अनुपात हैं तो आपको समझ में आ गया कि विखंडित अनुपात हैं तो हमको थोड़ा ऐसा लिखना है जो मैं वही बता दिया हूँ। इस तरह इसलिए लिखना है कि B एक दूसरे के नीचे आ जाए, एक दूसरे के नीचे जाए। क्यों ऐसा किया मैंने कि आपको एक ट्रिक बता सकूं कि ऐसा कर दिया कीजिएगा तो गुणा से ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ABC का अनुपात ये होगा, ये सही एकदम, कुछ गलत नहीं। लेकिन अनुपात का एक रूल है
कि अनुपात में जो कुछ कॉमन होता है निकाल के बाहर कर देते। देखिए 5 3 15 36 18 4 3 12 3 है कॉमन है, 3 कॉमन निकाल देंगे। अनुपात में होता है ना, अनुपात से जो कॉमन होता है निकाल दिया, तो 4 3 12 4 बचेगा। यहाँ 3 से निकाल देंगे, तीनों में कॉमन था 6 बचेगा, यहाँ 3 कॉमन तो 5। तो ABC का अनुपात सही अनुपात ये। वैसे इससे भी करेंगे तो भी प्रश्न आपका हल होएगा, गलत नहीं होगा। तो अब जो इस चीज में जितना समझाया देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका 10 से 20 सेकंड का काम है, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट आपको लिख देना है ना। तो यहाँ पर क्या किया मैंने कि जो कॉमन तो निकाल दिया, दोनों सेम चीज है, अलग अलग चीज नहीं है ना। तो अभी ये हो गया। अब जरा देखिए क्यों ये हो गया। तो ए का हिस्सा आपको मैंने बता दिया कि ए का जो ABC का अनुपात जो आया वो क्या आया आपका 4 6 5। लेकिन 4 6 5 आया, मेरे पीछे वीडियो में सब में पढ़ा है, मैं इसमें फिर से बता रहा हूँ। हो सकता है कोई बच्चा नया अभी देख रहा हो तो उसको पीछे वीडियो ना देखा हो तो ना समझ में आए, पर पीछे वीडियो देख लेगा तो वो तो समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा। नहीं अभी देखा है तो ये भी समझ में आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ABC का अनुपात 4 6 5 है, तो मतलब ए का हिस्सा, अभी आपको ये सब परीक्षा में लिखने का नहीं, कॉन्सेप्ट है इसे बता रहा हूँ। ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, जो बच्चे पीछे देख रहे हो वीडियो सब तुरंत बता देंगे। सी का हिस्सा, सी का हिस्सा ठीक है। ये कितना होगा, ए का हिस्सा 4 रुपए, बी का 6 रुपए, सी का 5 रुपए। ये जी नहीं, क्योंकि 6 4 10 5 15 रुपए होगा, बांटा तो इतना रुपए गया भाई मेरे। तो इस प्रकार याद रखिएगा, जो मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा ये x होता है, आंख मूंद के आप ये x कर दिए कि यदि अनुपात 4 6 5 आ रहा है, कोई भी 3 राशियों का अनुपात जो आ रहा है तो वो एक्चुअल में मान नहीं होता, वहां से कोई एक चीज बाहर हो चुकी है। 4 6 5 4 6 5 से क्या बाहर हो गया होगा हमको मालूम नहीं है, क्योंकि ये अनुपात है। ए का एक्चुअल मान 4 नहीं है, बी का एक्चुअल मान 6 नहीं है, सी का एक्चुअल मान माने एक्चुअल में वो मान नहीं है। यहाँ से कुछ तीनों से गायब हो चुका है, तो जो गायब वो मालूम नहीं, इसलिए मान लेते हैं कोई x गायब हुआ है, तो फिर इसमें 4 में x गुणा कर देंगे 4x। अब ये ए का वास्तविक मान हो जाएगा, एक्चुअल मान हो जाएगा। ये ए का एक्चुअल में ए इतना पैसा पाया है, अभी इतना पैसा पाया है, और सी इतना पैसा पाया है। ये यदि आपका पीछे मैं सब वीडियो बता चुका हूँ, वहाँ पर थोड़ा ज्यादा डिटेल से कॉन्सेप्ट दिया हूँ क्यों x मानते हैं ये, है ना। लेकिन इस सब में कॉमन फैक्टर होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है जो कट के निकल जाता है, तो उसी को मान लेते हैं x, तीनों में x से गुणा कर देते हैं तो फिर एक्चुअल मान हो जाता है। आप जरा देखिए इन तीनों का कुल मिलाकर हिस्सा कितना हो गया, तीनों का जरा देख लीजिए, तीनों का कुल मिलाकर हिस्सा कितना हो गया, ये देख सकते हैं, जोड़ दीजिए तो 6 4 10 5 15x हो गया, कुल 15x रुपए। ये जो तीनों का कुल 15x रुपए है, तो वो कितने तीनों का कुल तीनों में कुल कितना बांटा गया 1050 रुपए। तीनों को ये जो रुपए मिला है वो 15x रुपए है, पर एक्चुअल में है कितना, वो 1050 रुपए। इसलिए x इक्वल टू 1050 बटे 15। यदि आप इसको काट देंगे तो 15 7 70। देखिए तो जो यहाँ से एक्चुअल में कॉमन फैक्टर जो आपको समझ में आया कि यार ये कॉमन जो बोल रहे हैं सर, वो कटा था वो 70 था, मतलब यहाँ 4 गुणे 70 था, यहाँ 6 गुणे 70 था, यहाँ ये मतलब है 4 गुणे 70, सॉरी जो 4 6 5 है वहां पर 70 4 गुणे 70 था, ये 6 गुणे 70 था, और ये 5 गुणे 70 था, ये एक्चुअल में था, पर 70 तीनों स्थानों में कॉमन है, वो कट के बाहर हो गया, और बस यही, इसीलिए ये क्वेश्चन कठिन लगने लगते हैं। ठीक है, तो ये कट के बाहर, उसी को आपको निकालना है। तो आपने निकाल लिया को कॉमन फैक्टर x है 70 है, तो फिर इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें या यहाँ रख दीजिए 4 गुणे 70 यानी 7 चौक 28 280 रुपए ए को। और अब ये आपको शायद ए भाई वर्ग हिस्सा पूछ रहा था, 280 रुपए, यहाँ ये देखिए ए का हिस्सा ये है 280 रुपए। बाकी निकाल सब सकते हैं आप, इससे 6 गुणे 70 और इससे 5 गुणे 70 और निकाल के देखेंगे ये 420 हो जाएगा, ये 350। यदि आप निकाल के देखेंगे तो टोटल ये 1050 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सही किया है तो गलत हो ही नहीं सकता है ना। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और ABC का जिसका भी हिस्सा पूछता है या कुछ भी पूछता है वो सब बता सकते थे। तो आप जरा देखिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये चीजें सब का आप देखेंगे, कोई भी बच्चा यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतने में करे, वो मेरा चैलेंज ले इतने में कर देगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है इतने में, मतलब कुल मिलाकर 30 सेकंड में कर देगा। कैसे कर देगा आप जरा देखिए, वो परीक्षा में पहले ये लिखेगा, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो तो सब समझाने जाएगा नहीं, किसी को समझाना तो है नहीं। अब बी अनुपात सी लिखेगा 6 5। आपको उसको मालूम है कि बी की वैल्यू एक दूसरे के सामने लिखते हैं, क्योंकि बी कॉमन है तो बी की वैल्यू एक दूसरे के सामने लिखते हैं, तो ऐसा लिख देगा वो। और फिर ABC निकाल लेगा, ABC निकाल लेगा, 6 दूना 12, 6 3 18, 5 3 15, तो 12
18 और 15। अब उसके दिमाग में आ गया कि अनुपात में से ये 3 बाहर निकाल दी, क्योंकि तीनों स्थानों पर कॉमन है, तो ये 4 तिहाई 12 और ये 6 का 18 और 5 तिहाई 15, 3 यहाँ से बाहर हो गया। ठीक है, तो ABC का ये आ गया। अब तीनों, अब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसका मतलब है कि तीनों में कुछ कॉमन फैक्टर गायब है, तो x मान लेगा कि x गायब है, तो यहाँ से 4x हो जाएगा। A का एक्चुअल मान 4x, B का एक्चुअल मान 6x, 80 का एक्चुअल मान 5x। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताया नहीं जाएगा, अपने आप दिमाग में सब चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये सब कुल मिलाकर हो जाएगा 4 4 6 10 5 15x हो जाएगा। तो 15x कुल हिस्सा हो गया, कुल हिस्सा 1050 है। इस प्रकार x इक्वल टू 1050 में 15 का भाग देगा तो 70 आ जाएगा। उसके समझ में आएगा जो कॉमन फैक्टर है वो 70 है भाई मेरे, इसलिए यहाँ पर वो 70 गायब है। एक हिस्से जो 4 दिख रहा है उसमें 70 कॉमन फैक्टर गायब हो गया, तो 4 गुणे 70 एक्चुअल में मान होगा, इसलिए 280। अब देखिए इतना ही लिखना पड़ा आपको, समझ जाइए कि आपको इतना ही लिखना पड़ा। कोई भी लड़का चाहेगा यहाँ पर एक लाइन और बहुत करेगा तो इतना कर लेगा, 1050 बटे 15 करके भाग दे लेगा, 15 7 105 0। तो इस प्रकार इतना एक लाइन और लिखना। तो कुल मिलाकर आप देखिए, ये लाइन लिखने में 3 से 4 सेकंड, 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 ये लाइन लिखने। कुल मिलाकर देखिए कि 36 18 या 4 सेकंड ले रहे हैं तो 30 सेकंड, यानी 3 सेकंड ले रहे हैं तो 18 सेकंड लगा क्वेश्चन को हल करने में। क्योंकि ये 70 आ गया था, आपको समझ में आ गया ना, 70 आ गया तो कॉमन फैक्टर है, मतलब इसमें 4 में एक हिस्सा जो 4 दिख रहा है उसमें 70 गायब है, तो 70 गुणा कर देंगे तो ये आएगा। एक हिस्सा पूछेगा तो 6 में 70 गायब है, कॉमन वही सबसे गायब हुआ है 70, क्योंकि अभी मैं कॉन्सेप्ट बता दिया तो उसमें। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं खुद भी कि 3 सेकंड में कर रहे हैं तो 18 सेकंड हो जाएगा, 4 सेकंड में कर रहे हैं 24-25 सेकंड है, 30 सेकंड से अधिक कोई क्वेश्चन नहीं, जबकि अच्छा क्वेश्चन है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो मुझे समझाने में करीब 10 मिनट लगभग लग गया अभी, आपको वो क्वेश्चन यदि कॉन्सेप्ट 10 मिनट भले आप दे लीजिए, लेकिन परीक्षा में 10 मिनट नहीं देना पड़े आपको, और परीक्षा में बन भी जाए आपसे, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो फिर आपको वही क्वेश्चन देख रहे हैं कि 25 से 30 सेकंड 20 सेकंड में भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन भी बनेगा आपको। ये क्वेश्चन जो मैं लेता हूँ आमतौर पर परीक्षा में आए हुए होते हैं, जरा देखिए ये MTS SSC का एग्जाम है 23/2/2019 को आया है। तो कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से हल हो जाता है यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हम अच्छे वीडियो हमेशा डालते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।